प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षक साथियों, मुझे आज फिर वीडियो के माध्यम से आपके सामने आना पड़ा क्योंकि विभाग बार बार विभाग के उच्च अधिकारी तमाम तरीके की दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखा करके पत्र जारी कर रहे हैं कि प्रदेश के बेसिक शिक्षक को अपने मोबाइल से, अपने सिम से 12 रजिस्टर डिजिटाइजेशन करने हैं। और कल तो एक नया आदेश 9 तारीख की डेट में जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि दो रजिस्टर तो आपको करने ही करने हैं और नहीं करोगे तो 15 तारीख के बाद में उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या जबरदस्ती है। मैं बार बार उच्च अधिकारियों से मिलकर के व्यक्तिगत रूप से और पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूं कि आपने जो 1 लाख टेबलेट 2 लाख दिए हैं, उन टेबलेटों को कैसे चलाया जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बार बार मैं पूछता भी हूं, उस समय उनका कोई जवाब नहीं होता है कि जब तक आप उसमें सिम नहीं दोगे, डाटा नहीं दोगे, उसको कैसे चलाया जाएगा। आप जबरदस्ती विभाग के लोग कर रहे हैं, दंडात्मक कार्रवाई का भय दिखा रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है और बेसिक शिक्षक के अधिकारों का हनन है। उसके परिवार को प्राप्त होने वाले वेतन को दूसरे तरीके से छीनने का तरीका है। हम अपना वेतन अपने परिवार के लिए पाते हैं और उस वेतन से अगर वो वेतन विभाग सरकारी कार्यों पर खर्च करा देगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। इस तरफ सरकार का ध्यान, इस तरफ विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है और ना ही वो सुनना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बार बार निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक विभाग से टेबलेट में सिम डालने के लिए और शेष छूटे जितने भी विद्यालय हैं उनको टेबलेट सिम सहित उपलब्ध नहीं करा दिया जाता, तब तक इस प्रक्रिया का पूरे प्रदेश का कोई भी विद्यालय का शिक्षक नहीं करेगा। और उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए हर समय आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेगा। ये हम विभाग के अधिकारियों के सामने बैठे, उनसे वार्ता की। आप लोग हमसे वार्ता क्यों नहीं करना चाहते? हमारी समस्या को क्यों नहीं सुनना चाहते? केवल और केवल आदेशों को थोपने का काम किया जा रहा है। 11 सूत्री मांग पत्र तमाम बार उस पर चर्चाएं भी हो चुकी हैं। जो हमारे बेसिक शिक्षकों की जुनून समस्या है, पदोन्नतियां नहीं हुई हैं। आज 2015 से हमारा बेसिक शिक्षक पदोन्नत विहीन है। 17,140 18,150 का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। अंतर जनपदीय स्थानांतरण नहीं हो रहे हैं। पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण अंतिम दौर में रोक दिए गए। इन तमाम जटिल समस्याओं का समाधान बेसिक शिक्षक का नहीं हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था अध्यापक अपने पैसे से करे, अपने मोबाइल से करे, अपने संसाधन से करे, यह संभव नहीं है। शिक्षा मित्रों का मानदेय 2017 से नहीं बढ़ाया गया। अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर के घटा दिया गया। इन सभी समस्याओं का समाधान विभाग को करना होगा। वो भुखमरी के कगार पर है। 10,000 से 7,000 से किसी भी कर्मचारी का वेतन पेट नहीं पल पा रहा है। तमाम मौत की गाल में समा गए हैं। हम बार बार विभागीय अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से, महानिदेशक महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप हमसे हमारे साथ बैठिए, हमारी समस्याओं को सुनिए और उनका निराकरण करिए। क्योंकि आप इसलिए हमारे साथ बैठना नहीं चाह रहे हो क्योंकि आपको जो विभाग द्वारा कमियां की जा रही हैं उनको उजागर किया जाएगा। समाज में जो हमारे प्रति भ्रांति फैलाई जा रही है, सरकार की नजरों में जो हमको नाकारा साबित किया जा रहा है, उस छवि को हम उजागर करेंगे। हम अपनी बात को आपके सामने रखने का काम करेंगे और हमारी एक एक समस्या का समाधान आपको करना चाहिए और करना भी पड़ेगा। उसके बाद ही आप हमको टेबलेट से उपलब्ध करा दीजिए। टेबलेट में विभागीय सिम मेरी आईडी से नहीं,
विभागीय सिम उपलब्ध करा दीजिए, डाटा उपलब्ध करा दीजिए और हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। हम विभागीय कार्य को जिस प्रकार से करते आ रहे हैं उसी ईमानदारी के साथ और बढ़कर करने का काम करेंगे। लेकिन यदि संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और सरकार को विभाग द्वारा गुमराह किया जाएगा कि हमने शिक्षक को सब कुछ उपलब्ध करा दिया, तो ये नहीं चल पाएगा। हम इसको बात को सरकार के सामने भी रखेंगे कि हमको विभाग जबरदस्ती हमसे काम कराना चाह रहा है, हमको भय दिखा करके काम करना चाह रहा है। आज प्रदेश का बेसिक शिक्षक इन गैर जरूरी आदेशों से आहत है और आंदोलन की राह पर जाने को बाध्य हो रहा है। हम विभागीय अधिकारियों से ये बार बार अनुरोध करेंगे कि यदि इस प्रकार से हमको प्रताड़ित करने का काम किया गया तो निश्चित तौर पर जो अब तक हमने अपने निजी मोबाइल में निजी सिम के माध्यम से जो भी ऐपें डाउनलोड कर रखी हैं, प्रदेश का बेसिक शिक्षक ये कहता है कि हम उन सभी ऐपों को अनइंस्टॉल कर देंगे, जिससे विभाग के महत्वपूर्ण काम बाधित होंगे। प्रदेश का बेसिक शिक्षक उन कार्यों को बाधित करना नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारे परिवार के, हमारे विद्यालय के नन्हे बच्चों के लाभ से संबंधित कार्य हैं, इसलिए हम उनको कार्यों को करते चले आ रहे हैं। मेरा पुनः अनुरोध है महानिदेशक महोदय से, विभाग के उच्च अधिकारियों से, कि जब तक आप संसाधन उपलब्ध नहीं करा देते हो, हमारी एक एक समस्या का समाधान नहीं कर देते हो, तब तक जो भी आपके द्वारा आदेश निर्गत किए गए हैं, मेरी बार बार आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि उन आदेशों को तत्काल रोक दें और पहले विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध करा दें, उसके बाद शिक्षकों पर उनको कार्य कराने के लिए निर्देशित करें। हम सहर्ष उन कार्यों को स्वीकार करेंगे जो कार्य विभाग द्वारा हमको दिए जाएंगे, जो दिए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने संसाधनों से उन कार्यों को नहीं करेंगे। अपने बच्चों के लिए प्राप्त होने वाला वेतन जो हम एक माह नौकरी करने के बाद प्राप्त करते हैं, उस वेतन को हम विभागीय कार्यों पर खर्च नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करते हुए आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग इस गैर जरूरी आदेशों, जो संसाधन विहीन निर्देशों के माध्यम से कराए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल न करें। संगठन आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और अन्य संगठनों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भी मुंह खोलिए, आइए मैदान में और इस बेसिक शिक्षक के अस्तित्व को बचाने का काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सबको। जय हिंद, जय भारत।